नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम दो ऐसी सैन्य ताकतों की हवाई शक्ति की तुलना करने जा रहे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यह डेविड और गोलियत की लड़ाई जैसा है, जहां एक तरफ है एक विशालकाय दैत्य और दूसरी तरफ है एक छोटा लेकिन फुर्तीला और घातक योद्धा। एक तरफ है रूस, दुनिया का सबसे बड़ा देश, जिसके पास हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स। ये वो उड़ते हुए किले हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से तबाही लाने का दम रखते हैं। और दूसरी तरफ है दुनिया के नक्शे पर एक छोटे से बिंदु जैसा देश, इजराइल, जो अपने दुश्मनों से घिरा है, लेकिन जिसकी एयरफोर्स को दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक एयरफोर्स में से एक माना जाता है। तो सवाल यह है कि ताकत के इस तराजू पर किसका पलड़ा भारी है? क्या रूस के विशाल Tu-160 बॉम्बर्स जीतेंगे या इजराइल के F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स बाजी मारेंगे? आज हम सिर्फ विमानों की तुलना नहीं करेंगे, बल्कि दोनों देशों की पूरी सैन्य रणनीति को समझेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह मुकाबला आपकी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। रूस के हवाई दैत्य, द स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स। सबसे पहले बात करते हैं रूस की, जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स का असली शहंशाह है। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स वो विमान होते हैं जिन्हें लंबी दूरी पर दूसरे महाद्वीपों तक जाकर भारी बमबारी करने के लिए बनाया जाता है। रूस की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है टुपोलेव Tu-160 व्हाइट स्वान। यह दुनिया का सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर है। यह आवाज की रफ्तार से दोगुनी से भी ज्यादा तेजी से उड़ सकता है और अपने साथ 40,000 किलोग्राम से ज्यादा के हथियार ले जा सकता है। इसकी रेंज इतनी है कि यह रूस से उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। इसके बाद आता है रूस का सदाबहार Tu-95 बेयर। यह एक पुराना प्रोपेलर बॉम्बर है, लेकिन इसे कम मत आंकिए। अपनी जबरदस्त रेंज और भारी पेलोड क्षमता के कारण यह आज भी रूस की न्यूक्लियर और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक का एक अहम हिस्सा है। रूस की रणनीति है दुश्मन की हवाई सीमा के बाहर रहते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर से क्रूज मिसाइलें दागना। ये बॉम्बर्स एक मिसाइल ट्रक की तरह काम करते हैं जो एक साथ दर्जनों मिसाइलें लॉन्च कर सकते हैं। इजराइल के शिकारी फाइटर बॉम्बर्स का कमाल। अब आते हैं इजराइल की तरफ, और यहीं पर कहानी पूरी तरह बदल जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल के पास रूस या अमेरिका जैसा एक भी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है। तो फिर वो बमबारी कैसे करते हैं? इसका जवाब है अपने फाइटर जेट से। इजराइल की एयरफोर्स दुनिया में सबसे बेहतरीन है और वो अपने मल्टी रोल फाइटर जेट्स को ही बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनका सबसे घातक हथियार है F-35I अदीर। यह एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका मतलब है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना उसके सबसे सुरक्षित इलाके में घुसकर सटीक हमला कर सकता है। यह वो अदृश्य शिकारी है जिसके आने की खबर दुश्मन को तब लगती है जब बम फट चुका होता है। इसके अलावा उनके पास है F-15I राम। यह फाइटर जेट एक फ्लाइंग आर्टिलरी की तरह है, जो एक फाइटर जेट होने के बावजूद बहुत भारी मात्रा में बम और मिसाइलें ले जा सकता है। इसने कई लंबी दूरी के मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इजराइल की रणनीति रूस से बिल्कुल अलग है। वो बड़े पैमाने पर बमबारी के बजाय सटीक हमलों यानी सर्जिकल स्ट्राइक्स पर विश्वास करते हैं। उनकी लड़ाई टेक्नोलॉजी, बेहतर ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी पर आधारित होती है। मिशन और रणनीति, सोच का फर्क। तो सवाल यह उठता है कि दोनों देशों की हवाई रणनीति में इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसका जवाब उनके भूगोल और उनकी जरूरतों में छिपा है। रूस एक ग्लोबल सुपर पावर है। उसे पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखानी होती है। उसके दुश्मन हजारों किलोमीटर दूर हो सकते हैं, इसीलिए उसे ऐसे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की जरूरत है जो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक हमला कर सकें। वहीं इजराइल एक छोटा सा देश है जो अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। उसके लिए लड़ाई घर के दरवाजे पर ही है। उसे हजारों किलोमीटर दूर जाकर हमला नहीं करना। उसे अपने पड़ोस में मौजूद खतरों को तेजी से और सटीकता से खत्म करना होता है। इसलिए उनके लिए बड़े बॉम्बर्स से ज्यादा जरूरी है फुर्तीले, हाई-टेक फाइटर जेट्स जो किसी भी स्थिति में तुरंत जवाब दे सकें। तो यह सिर्फ विमानों की लड़ाई नहीं है, यह दो अलग अलग सैन्य सिद्धांतों की लड़ाई है। एक तरफ है ब्रूट फोर्स, तो दूसरी तरफ है प्रिसिजन एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय दृष्टिकोण। इस तुलना में भारत कहां है? अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी कहानी में हमारा भारत कहां है? भारत की रणनीति इन दोनों में से किसके जैसी है? दिलचस्प बात यह है कि भारत की रणनीति भी इजराइल की तरह ही है। भारत भी रूस या अमेरिका की तरह बड़े स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स ऑपरेट नहीं करता।
हमारी वायुसेना भी मल्टी रोल फाइटर जेट्स पर ही निर्भर करती है। हमारे सुखोई SU-30 MKI, दसॉल्ट, रफाल और मिराज 2000 जैसे विमान ही बॉम्बर का काम करते हैं। खासकर SU-30 MKI अपनी लंबी रेंज, भारी पेलोड क्षमता और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल ले जाने की काबिलियत के कारण एक मिनी बॉम्बर की तरह काम करता है। भारत की जरूरतें भी इजराइल की तरह ही हैं। हमें अपने पड़ोस में मौजूद खतरों से निपटना है। हमें ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हवाई ताकत चाहिए। इसलिए हम भी बड़े और महंगे बॉम्बर्स के बजाय ज्यादा वर्सेटाइल और सक्षम फाइटर जेट्स पर निवेश करते हैं। तो असली विजेता कौन? तो दोस्तों, सारे विश्लेषण और हर पहलू को तराजू पर तौलने के बाद हम पहुंचते हैं उस अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर। वो सवाल जिसका जवाब आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रूस और इजराइल में से आसमान का असली सिकंदर कौन है? देखिए, इस मुकाबले का विजेता घोषित करना यह कहने जैसा है कि एक भारी भरकम हथौड़े और एक सर्जन की तेज छुरी में से कौन बेहतर है। जाहिर है, जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका काम क्या है। अगर आपका मिशन है दुश्मन के डिफेंस को तोड़े बिना हजारों किलोमीटर दूर से एक पूरे के पूरे शहर या किसी बड़े एयरबेस को मलबे के ढेर में बदलना, अगर आपका मकसद है खौफ पैदा करना और दुश्मन की कमर तोड़ देना, तो इस काम के लिए रूसी बॉम्बर फ्लीट एक विशालकाय हथौड़ा है। उसका TU 160 एक ही वॉर में ऐसी तबाही मचा सकता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस अखाड़े में रूस बेमिसाल एक तरफा विजेता है। लेकिन अगर आपका मिशन बदल जाए, अगर आपका काम दुश्मन के सबसे एडवांस एयर डिफेंस के सीने पर बैठकर किसी एक खुफिया बंकर को तबाह करना हो, या किसी आतंकवादी सरगना को उसके घर में घुसकर खत्म करना हो, वो भी बिना किसी को भनक लगे, तो यहां हथौड़ा काम नहीं आएगा। इस काम के लिए आपको चाहिए एक सर्जन की छुरी, एक ऐसा औजार जो सटीकता से सिर्फ वही नस काटे जो जरूरी है। और इजराइल का F-35 वही सर्जिकल छुरी है, एक अदृश्य शिकारी जो अपना काम करके अंधेरे में गायब हो जाता है। इस खास तरह की लड़ाई में इजराइल का कोई सानी नहीं है, वो इस खेल का मास्टर है। तो निष्कर्ष यह है दोस्तों कि यह दो अलग अलग ताकतों का नहीं, बल्कि दो अलग अलग युद्ध दर्शनों का मुकाबला है। रूस स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग यानी रणनीतिक बमबारी का बादशाह है जो बड़ी लड़ाई लड़ता है, और इजराइल टैक्टिकल एंड सर्जिकल स्ट्राइक्स का उस्ताद है जो स्मार्ट लड़ाई लड़ता है। दोनों ही अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से एकदम परफेक्ट हैं और अपनी अपनी जगह पर बेहद खतरनाक हैं। तो अब सवाल आपसे है, आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है, आप किस पर दाम लगाएंगे? रूस के भारी भरकम हथौड़े पर या इजराइल की तेज और सटीक छुरी पर? आपकी नजर में भविष्य की जंगें कैसे लड़ी जाएंगी? अपनी गहरी और सोची समझी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे विश्लेषण के साथ। जय हिंद।